भारत जनसंख्या के स्तर पर सबसे आगे पहुंच गया, ये तो हम सभी को पता है। पर जितनी तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही तेजी से मोटर व्हीकल भी भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर इंसान अपनी खुद की गाड़ी चाहता है, अपनी खुद का परिवहन चाहता है, जिसके लिए उसे ज़रूरत होती है एक मोटरसाइकिल की या फिर एक 4 पहिया वाहन की, या फिर इसके अतिरिक्त अन्य भी वाहन आते हैं। जिसको देखते हुए 2019 में नया मोटर व्हीकल एक्ट पारित किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर चालान के लिए कोई गाड़ी आपकी रोकता है, चेकिंग करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी चालान किया जाएगा। तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और इसी से अपने बिजनेस को शुरू किया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रदूषण जांच केंद्र शुरू कर सकते हैं, इसमें आपकी कितनी कमाई होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रदूषण जांच केंद्र होता क्या है। मुख्यतः आपने पेट्रोल पंप या फिर जो मोटर व्हीकल के शॉप्स होते हैं उनके आसपास एक पीला कैबिन देखा होगा छोटा सा, जिस पर लिखा होता है बड़ा बड़ा वाहन प्रदूषण जांच केंद्र। वहां पर जाकर आपको अपने गाड़ी का प्रदूषण जांच करवाना होता है और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसको बनवाने में आपके तकरीबन 50 रुपये से 300 रुपये तक लगते हैं। वो अलग अलग राज्यों पर डिपेंड करता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैसे लिए जाते हैं। मुख्यतः अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपका चालान लगभग 10,000 रुपये तक का कर रहा जाता है। ये सर्टिफिकेट लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए वैध होते हैं, जिसके बाद आपको इन्हें रिन्यू करवाना होता है या दोबारा बनवाना होता है। तो मतलब आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया तो दोबारा कोई बंदा आपके पास नहीं आने वाला है, क्योंकि जिसने बनवाया है वो फिर से दोबारा रिपीट करने आप ही के पास आएगा, क्योंकि उसका ट्रस्ट आपके ऊपर है। प्रदूषण जांच केंद्र शुरू करने के लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिनमें से अगर एक भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आसानी से पॉल्यूशन जांच सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट्स कुछ इस प्रकार हैं: ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, मोटर मैकेनिक सर्टिफिकेट, ऑटो मैकेनिक सर्टिफिकेट, स्कूटर मैकेनिक सर्टिफिकेट, डीजल मैकेनिक सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रमाणित सर्टिफिकेट यानी कि ITI। इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट यदि आपके पास मौजूद है तो आप पात्र हैं एक पॉल्यूशन जांच सेंटर स्टार्ट करने के लिए। कुछ ज़रूरी उपकरण जो आपके पास मौजूद होने चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, इंकजेट प्रिंटर, USB वेब कैमरा, स्मोक एनालाइजर। यदि ये 4 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप आसानी से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। प्रदूषण जांच केंद्र स्टार्ट करने के लिए मुख्यतः कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसकी हमने बात की, पर कुछ ज़रूरी चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होगा। जैसे कि जो भी आपका कैबिन होगा पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर का, वो पीले रंग का होना चाहिए। कैबिन की लंबाई 2.5 मीटर और मोटाई कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। इसमें आपको सिक्योरिटी शुल्क के रूप में 5,000 जमा करना होगा, और इसी के अलावा लाइसेंस के लिए आपको 5,000 रुपये देने होंगे। आपको अपने केबिन के ऊपर अपना लाइसेंस नंबर लिखवाना होगा। इसी के अलावा RTO से अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। आप इसे किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के आसपास या फिर पेट्रोल पंप के किनारे शुरू कर सकते हैं। जितने भी वाहनों का पॉल्यूशन जांच आप करेंगे उनका रिकॉर्ड आपको 1 साल तक अपने पास संभाल कर रखना होगा। इसे आप चाहे PC में रखिए या फिर किसी अलग मेमोरी में रखिए। और एक खास बात, जिस व्यक्ति के नाम से पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर का लाइसेंस जारी हुआ है वही व्यक्ति इसे चला सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस मेरे नाम से और चला रहे हैं मेरे बड़े भाई या फिर कोई अन्य व्यक्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच के बाद आपको सरकार द्वारा जारी किए गए स्टिकर चिपकाने होते हैं वाहनों के ऊपर। साथ ही साथ आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट भी देना होगा। अभी बड़ा फैक्टर आता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले आपको कहीं अच्छा सा प्लेस देखना है, वहाँ पर कैबिन बनवाना है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई उनका ध्यान रखना है। कंप्यूटर PC वगैरह मशीनें जितने भी हैं वो सारी आपको लानी है, और नियरेस्ट जो भी RTO का ऑफिस है वहाँ पर लाइसेंस के लिए आवेदन करना है। वरना आप परिवहन.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। जब आपका लाइसेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद आप इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। मुख्यतः अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इस बिज़नेस में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आता है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपका लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये आएगा, जिसमें इंक्लूडेड आपका PC होगा, जो कैबिन आप बनवाएंगे वो होगा,
और जिन मशीनों की आपको ज़रूरत होगी जैसे स्मोक एनालाइज़र वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में इंक्लूडेड होंगी और फिर आप आसानी से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अर्निंग की अगर हम बात करें कितना कमा सकते हैं, एक व्यक्ति से अगर आप 200 रुपये भी ले रहे हैं और आपने एक दिन में लगभग 10 सर्टिफिकेट बनाए हैं और आपका जितना भी बिजली खर्च हुआ है बनाने के लिए, पीसी चलाने के लिए, वो सारा कुछ निकाल दे, फिर भी आप लगभग 1000 से 1500 रुपये तक तो आसानी से एक दिन का बचा ही सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करके। और 10 पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर आपका लोकेशन अच्छा है तो। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप प्रदूषण जांच सेंटर शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।